सत्य सनातन धर्म की जय। आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र गौतम ने एक कार्यक्रम में खुद के साथ हजारों लोगों के बीच में एक शपथ ली। शपथ थी, मैं ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की पूजा नहीं करूंगा। उनका वक्तव्य था कि मेरा निजी अधिकार है कि मैं किसकी पूजा करूं, किसकी उपासना करूं। श्रीमान राजेंद्र गौतम जी, ये तो आपका निजी अधिकार है, आप तो इस्लाम भी धारण कर ले, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी में, आप पार्टी के किसी नेता के साथ भारत के किसी नर में यह हिम्मत कैसे आ गई कि आपने कहा मैं ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की पूजा नहीं करूंगा। आप जाके किसी को भी मान लीजिए, किसी की भी पूजा पद्धति को अपना लीजिए, परंतु अगर आप हमारे देवी देवताओं का अपमान करेंगे तो ये सनातनी जो हैं ये सर तन से जुदा की बात नहीं करते हैं। इसलिए आपकी और आपके जैसे कई नेताओं की औकात हो जाती है कि बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर आपका नेता अरविंद केजरीवाल जैसे कई बार कहीं कहीं से बोल देता है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अपमान कर लिया। सनातनी हिंदुओं, तुम्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। दिल्ली के उन मतदाताओं, घाघरा पहन लें, चूड़ियां पहन लें और अपने आप को, समझ गए ना मैं क्या बोलना चाहता हूं, वो रूप धारण कर लीजिए आप। एक व्यक्ति जिसकी औकात 2 टके की नहीं है, अरविंद केजरीवाल के जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं सब भ्रष्ट हैं, आपको मालूम है, और वह आपके देवी देवताओं पर, अगर यही वक्तव्य, यही जो शपथ कार्यक्रम हुआ है, यह किसी इस्लाम के किसी के भी विरुद्ध किया होता तो अभी तक मियां का सर तन से जुदा हो चुका होता। परंतु सनातनी हिंदुओं, तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारे देवी देवताओं की बेइज्जती और अपमान बार बार इसलिए किया जाता है कि तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं। तुम लोगों ने प्रण कर लिया है कि हम अपने स्वार्थ में फोकट की राजनीति में रेवड़ियां खाएंगे, चाहे केजरीवाल के पिल्ले तुम्हें जूते मारे, तुम्हारे माँ बाप को जलील करें, तुम्हारे देवी देवताओं का अपमान करें, परंतु तुम अपनी लोभ लालच की राजनीति में उन्हें रेवड़ियां जरूर चाहिए। देश के सनातनियों, अगर अपने माँ बाप के साथ अपने देवी देवताओं का सम्मान चाहते हो, और उस भारत में कई देश तुम्हारे बट चुके हैं, इसी लालच में सनातनी हिंदुओं ने पाकिस्तान खोया, बांग्लादेश खोया, अखंड भारत के हिस्से केवल उन तथाकथित स्वार्थी सनातनी हिंदुओं के कारण हुए जिन्होंने, ये तो बोलते हैं ना बोलने की आजादी पर ये कुछ भी बोल देते हैं और तुम कुछ बोल नहीं पाते, तुम नपुंसकता को प्राप्त हो चुके हो। केजरीवाल, बहुत कई बार मैं कह चुका हूं, जिहादियों का समर्थक है। दिल्ली में खुली भाषा में कह चुका है कि वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, परंतु किसी मंदिर के लिए नहीं कहता, किसी हिंदू के लिए नहीं कहता। गुजरात के रेवड़ी पसंद कुछ मतदाता, कुछ भीड़ भड़का उसके आसपास घूम रही है। गुजरात के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, आ डोबो તમારે રાજ્યમાં આવીને તમારા જ દીકરાઓનો અપમાન કરવા આવ્યું છે, તમે શું જોવો છો એને? अगर केजरीवाल ने एमनी औकात ना देखावी ना तो याद रखજો, તમે જે તમારા બબ્બર શેર તમને બે મોકલાવ્યા છે ને દિલ્હીમાં, એમનું કદાચ અપમાન થઈ ગયું તો તમે પોતાને ક્યારેક માફ નહીં કરી શકશો, સમજા? આ ઇસ્લામિક સમર્થક છે, એ જેહાદીઓનો સમર્થક છે। એ જે દિવસ એમનો એક વિધાયક તમારા अगर कदाचित गुजरात में આવી ગયો તો એ વિધાનસભામાં બેસીને કેવલ ઇસ્લામના સમર્થનની વાતો કરશે અને તમારા દૂધમાં મચ્છર નાખવાનું કામ કરશે। એક વિધાયક અગર આ પાર્ટીનો ભૂલથી આવી ગયો તો
केजरीवाल जी, आपके जितने भी पिल्ले ये भौंक रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे से जानता हूं कि आपके इशारे के बिना नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने के लिए, भीम और मीम की राजनीति करने के लिए इस प्रकार के वक्तव्यों की जरूरत है। आपके इशारे पर ही अमानतुल्ला वक्फ बोर्ड के नाम पर करोड़ों की संपत्ति हड़प कर गरीब मुसलमानों का हक अधिकार खाता चला जा रहा है, क्योंकि वह अशिक्षित हैं, वह आवाज नहीं उठा सकते, वो संदेह के दायरे में हैं, इसलिए उसका फायदा आपके नेता ले रहे हैं। सनातनियों, याद रखना, जिस प्रकार से कांग्रेस ने दीमक बनकर इस देश को चाटा है, कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक है केजरीवाल और केजरीवाल की टीम है। क्या शपथ ली इनने कि ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का पूजन नहीं करूंगा। अरे तुम किसी का भी जाके पूजन करो, किसने तुम्हें मना किया है? परंतु तुम हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए शपथ कार्यक्रम में कहते हो मैं ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की पूजा नहीं करूंगा। किसने पूछा था तुमसे कि तुम पूजा करोगे कि नहीं करोगे? ये जिस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक हैं, उस क्षेत्र की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, लठ हाथ में उठाइए और इनको एथलेटिक बनाने की कोशिश करवाइए, दौड़ाइए इनको। ये अगर आपके दरवाजे पर अगर आपने अपनी मां का दूध पिया है, तो अगर सच्चे सनातनी हो तो ये अपनी विधानसभा में अगर दिख भी जाए तो लठ उठाकर इसके पीछे दौड़ना, मारना मत, सरतन से जुदा मत करना, क्योंकि हमारे हाथों में चूड़ियां जो पहनी है, हम सरतन से जुदा की संस्कृति और प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। अगर एक आध दो की हो गई होती तो आज इस देश के अनेक सनातनियों से लोगों का खून खोलता। सनातनी अगर पास में से निकल रहा होता तो लोग थर थर कांपते। इसलिए नहीं कांपते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी परंपरा नहीं है, और इसी को हमारी नपुंसकता, हमारी कायरता और हमारे हाथों में चूड़ियां पहनी हुई हैं, ये मान लिया गया है। बार बार अपमान होता है। मनोज मुत्सर की एक पिक्चर आई, मियां तर्क को तर्क दे रहे हैं। अपनी जो वाक्पटुता है, उस वाक्पटुता का लाभ इसलिए ले रहे हैं कि उन्होंने जो पिक्चर बनाई है, जिस पिक्चर में रावण का और हनुमान जी का अपमान किया हुआ है, उन्हें लगता है कि मैंने रामचंद्र जी के बारे में और हनुमान जी के बारे में और हिंदुत्व के बारे में बहुत अच्छी अच्छी शपथ ली है और मुझसे बड़ा कोई कट्टर हिंदू नहीं है, इसलिए धन की लालच में आप देवी देवताओं का अपमान करोगे। अगर सच्चे सनातनी हो मनोज जी, तो आप अपनी पिक्चर को रिलीज गलती से भी मत करना। आपकी संस्कृति, आप जो अपने बच्चे के बारे में ज्ञान देने की बात कर रहे थे, वो आप अपने बच्चे को ज्ञान और संस्कार दीजिए। परंतु हम रावण ब्राह्मण हैं, उस ब्राह्मण को आपने जिस प्रकार से एक जिहादी लुक देने की कोशिश की है, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनातनियों, भूल से भी यह पिक्चर रिलीज नहीं होनी चाहिए, और ये पिक्चर रिलीज हो गई तो समझिएगा आपका अपमान है, आपके धर्म का अपमान है। और जब तक आप अपने आत्मबल से इन भारत विरोधियों को, धर्म विरोधियों को, हिंदू विरोधियों को जवाब नहीं दोगे, इस प्रकार के राजेंद्र गौतम जैसे न जाने कितने भेड़िए, केजरीवाल के न जाने कितने पिल्ले आपके समाज का, आपके धर्म का, आपके देवी देवताओं का अपमान करते रहेंगे। और आपकी लालच, केजरीवाल फ्री में कुछ नहीं देता, अपने बाप दादा की संपत्ति बेचकर आपका बिल नहीं भरता। केजरीवाल आप ही के पैसों से आपको मूर्ख बनाता है, आपकी ही टोपी से आपको हेलमेट पहनाता है। आपके समझ में कब आएगी, ये मुझे समझ में नहीं आता। आपको यह समझ में क्यों नहीं आता कि एक लालच का दाना फेंककर भारत का इस्लामीकरण करने का प्रयास हो रहा है, और हम सनातनी सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, आप पार्टी के वोटरों में फंस रहे हैं। ये सभी आपको दाना डालकर, मैं इस देश के राष्ट्रवादियों से, सनातनियों से और उन मतदाताओं से जो आज तक भ्रम में सपा बसपा आप में बटे हैं, उनसे, जिहादियों से सीखिए वो अपने धर्म के लिए कितने कट्टर हैं। जो भी राजनीतिक दल उनको अपराध करने की स्वतंत्रता देता है, गुंडागर्दी करने की स्वतंत्रता देता है, अपहरण करने की स्वतंत्रता देता है, जमीनों पर कब्जे करने की स्वतंत्रता देता है, वो उसको वोट देते हैं। और सनातनियों, तुम्हारी धर्म की रक्षा के लिए वोट नहीं देते।
अपने परिवार, अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए वोट नहीं देते, अपनी बहू बेटियों के सम्मान की सुरक्षा के लिए वोट नहीं देते, और बट जाते हो आप नेता, कांग्रेस नेता, सपा नेता में केवल एक गले में दुपट्टा डालना चाहते हो आप नेता का, कांग्रेस के नेता का। परंतु याद रखना, जब जिहादी तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा कुछ भी नुकसान करने आएगा, तब तुमसे पूछेगा नहीं तुम कांग्रेस के नेता हो कि आपके नेता हो। वो आग लगाएंगे तो तुम्हें रियायत नहीं बरतेंगे। इसलिए भारत की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास स्थापित करने के लिए एकजुट होकर, एक मत से, राष्ट्र हित में जो राजनीतिक दल भारत के हित की बात करे, देश के हित की बात करे, आत्मसम्मान की बात करे, उसके पक्ष में मतदान करके देश विरोधियों को, जिहादियों को जड़ से उखाड़ने की तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।